हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आज क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमारी थ्योरम्स है इरेशनल नंबर्स। √2 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, और ये है थ्योरम नंबर क्लास 10th। रियल नंबर्स, ये हमारा रियल नंबर्स है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? थ्योरम है आपकी 1.4, और इसमें आपको ये प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। √2 इज ए इरेशनल। बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है, चैप्टर है हमारा फर्स्ट रियल नंबर्स, और उसमें थ्योरम है 1.4। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में रेशनल और इरेशनल को अच्छी तरह से पढ़ा है कि रेशनल क्या होता है। जो नंबर P/Q के फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है, और जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वो इरेशनल होता है। जैसे √2 है, √3 है, जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है या परफेक्ट क्यूब में नहीं होता है। और यूँ कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो भी सारे इरेशनल होते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसको बच्चों कैसे करना है? इसको हम करेंगे लेट √2 इज ए रेशनल। इसको हम पहले अपनी तरफ से रेशनल मानते हैं, रेशनल नंबर। और आपको पता है कि जब कोई नंबर रेशनल में होता है तो वो P/Q के फॉर्म में होता है। देन √2 इक्वल टू A/B, where A and B are co-prime। बच्चों, को-प्राइम आप जानते हैं क्या होता है? को-प्राइम वही नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ जो हमारा कॉमन होता है वो केवल एक आता है, 1 होता है। इसके एडिशनल कोई नंबर उसमें कॉमन नहीं होता, दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि आप देख लें, अगर हम इसको 5 को करें और ये 8 को करें, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 5 का होगा 5 × 1, 2 × 2 × 2 × 1। तो इन दोनों में 1 ही कॉमन आ रहा है। ऐसे नंबर्स जो होते हैं हमारे को-प्राइम होते हैं। तो ये हमारा मतलब A और B को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? उसमें 1 कॉमन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √2B = A, अथवा स्क्वायरिंग बाथ साइड्स √2P का स्क्वायर = A का स्क्वायर, 2B² = A स्क्वायर, B² = A²/2। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि A² को 2 डिवाइड कर रहा है, और कोई भी नंबर अगर किसी संख्या का, किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। एक थ्योरम है, थ्योरम हमारी है 1.3। थ्योरम ये है, if P be a prime number,
and P divides A square, then P कि कोई भी हमारा प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक, ये आपका हमारा थ्योरम है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो बाय थ्योरम 1.3 if 2 divides a square, then it will be also divide a। ठीक है, कि जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ put a is equal to 2c in 1। a बराबर 2c हम a में पुट करें, सॉरी 1 में पुट करेंगे। और जब पुट करते हैं तो क्या मिलता है देखिए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2c अपॉन 2, ये हो गया 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो c स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 2c स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर, b स्क्वायर p स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, r c स्क्वायर इजकल टू b स्क्वायर बाई 2। यहाँ सेम प्रोसेस मिल गया, यहाँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हेंस बाई थ्योरम थ्योरम आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर मैंने लिख दिया है, आपको क्वेश्चन में लिख सकते हैं। हियर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो इट also will be divides a, सॉरी b, मतलब अगर ये b को डिवाइड कर रहा है तो ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। मतलब ये हो गया कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। जबकि क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे दिया है कि a और b को प्राइम है, मतलब उसका एक ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर हमें 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है? ये हमारा कंट्राडिक्शन हमारे रॉन्ग असम्पशन के कारण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत इसको माना था, हमने रेशनल मान लिया था, और इस कारण से ये हमारा ये 2 आ रहा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल ही है, न कि रेशनल है। ये हो गया 2। फ्रॉम 1 and 2 we get that a and b have common factor, prime factor या common prime factor 2, but a and b are co-prime, क्योंकि हमारा को प्राइम है,
जबकि हमें यहाँ 2 मिल रहा है और हमारा पहले से हमने इसको कोप्राइम माना है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन या इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, hence this contradiction has arisen due to our wrong assumption. So we can say √2 is irrational. ठीक, तो बच्चों समझ गए होंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर आ जाएगा। √2 is irrational. Let √2 is a rational number. Then it be √2 is equal to a upon b, where a and b को-प्राइम नंबर, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर 1 है। √2 b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके a हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपन 2 बाय थ्योरम। वो थ्योरम कि अगर कोई नंबर किसी नंबर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a भी को डिवाइड करेगा। नाउ बी पुट a इक्वल टू 2c, अगर क्वेश्चन में 3 है तो 3c, 5 है तो 5c आपको टेक करना है अगले अदर क्वेश्चन के लिए। सेम वही प्रोसेस, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, और ये जो नंबर 2 आएगा वो b के स्क्वायर आ जाना है, नीचे आना चाहिए जैसे यहाँ पे आया था, और सेम वही फिर यहाँ पे लिखना है। और 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, हमने यहाँ देखा कि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। 1 और 2 में कॉमन फैक्टर हमें 2 मिलता है, लेकिन a और b हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। तो hence this contradiction has arisen due to our wrong assumption. So we can say that √2 is irrational. चलिए अब बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा के नहीं है, एग्जाम्पल आपका है 9। बच्चों यहाँ पर √3 इज इरेशनल प्रूव करो। √3 इज इरेशनल, हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये 3 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये 3 होगा, और यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वही है, 2 की जगह सेम सब कुछ करना है, और यहाँ 3c लेना है, और 3c जब लेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9। हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं करना है। √2, √3 और √5 को सेम क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना है, एक ही मेथड है, उसमें कुछ और नहीं है। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन ये एग्जांपल नंबर था, √2 प्रूव √3 इज ए रेशनल, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, तो देन √3 इक्वल टू a अपॉन b, यू कैन राइट p अपॉन q, कुछ भी लिख सकते हो। और इसके बाद सॉल्व किया, सेम वही आ गया। और इस तरह से हमें खाली इसमें रिपीट करना है और कोई क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं करना है।
और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किसी क्वेश्चन को √3, √5 और √2 सेम, √7 ये सारे क्वेश्चनों को एक ही मेथड से करना है। सब कुछ यही डिक्टो राइट किया जाएगा। 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 7 हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन एक ही तरह है और सेम सब कुछ वही लिखना है। बस केवल डिजिट को चेंज कर देना है। 2 की जगह 3 करना है, 3 की जगह 5 करना है, 5, 7 चारों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। और एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, 5 - √3। इजरेशन, ये आपका क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, चलिए मिटाते हैं। यहाँ से सब आपको मिटाना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देन फाइव माइनस √3 = a/b। अब आपको क्या करना है कि इसको इधर ले जाना है। तो यहाँ -√3 = ab - 5 हो जाएगा और ये माइनस हटा देंगे तो ये उलट जाएगा, 5 - a/b होगा। ठीक है, हमने 5 को इधर ले गया, ये -√3 है। ये माइनस हटाने के लिए जो आगे पीछे पीछे हुआ, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 5b - a/5b - a/b, ये हो गया √3। अब आप देख रहे हैं कि a और b इंटीजर है। सिंस a and b are integers, then 5b - a/b is rational। जब a और b अगर कोई इंटीजर है और वहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी तो ये हमें रेशनल फॉर्म में p/q के फॉर्म में आएगा। और जो कोई नंबर p/q के फॉर्म में होता है तो रेशनल होता है। अगर ये हमारा रेशनल है और √3 इसका इक्वल है तो √3 भी रेशनल होगा। लेकिन हमने इससे पहले क्वेश्चन में प्रूव कर दिया है कि √3 क्या है, इरेशनल है। सो √3 will be rational, but we have proved that √3 is irrational। हम इसको प्रूव कर चुके हैं पहले से कि √3 जो है इरेशनल है और यहाँ पर हमारा रेशनल निकल रहा है। तो hence this contradiction has arisen of या ड्यू टू our incorrect assumption hence
देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो बच्चे समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सब पहले हमें सॉल्व कर लेना है कि रूट के नंबर को एक तरफ कर देना है, और रूट का नंबर जब एक तरफ कर देंगे फिर जो हमारा नंबर होगा वो फ्रैक्शन में होगा और वो रेशनल होगा, और वो रूट 3 के इक्वल है। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, लेकिन हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 रेशनल है। तो ये हमारा जो रूट यहाँ पर जो मतलब डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर हम रूट 3 को रेशनल प्रूव करें, जबकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल है। यहाँ सस्पेंस पैदा हो रहा है। तो ये सस्पेंस कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रेशनल मान लिया है, इसलिए यहाँ से रेशनल आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। और नाउ वी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल है 3 रूट 2। सो दैट 3 रूट 2 इज ए इरेशनल। ठीक, ये जो 3 रूट 2 इज ए रेशनल, हम इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। देन 3 रूट 2 इजकल टू ए अपॉन बी, वेयर ए बी आर को प्राइम। ठीक, यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है? को प्राइम है। क्वेश्चन 3 रूट 2 ही है। ठीक है, नाउ सॉल्व। तो अब क्या हमने बताया था कि रूट के नंबर को एक तरफ करना है और बाकी यहाँ पर एक साइड कर देना है। ये आपका ए अपॉन 3 रूट 2 इजकल टू ए अपॉन 3 भी है, और ए अपॉन 3 भी हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, रेशनल फॉर्म है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, इसलिए रेशनल होगा। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, so a upon 3b be rational, hence root 2 will be also rational. But we have proved that root 2 is irrational. Hence this, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। बी एज्यूम 3 रूट 2 इज ए रेशनल। अगर हमने इसको रेशनल मान लिया तो ये अपन बी के इक्वल होगा, जहाँ पर ए और बी को प्राइम होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 इधर ले आएंगे तो रूट 2 इजकल टू ए अपॉन 3b, और ए अपॉन 3b हमारा इंटीजर है, सो ये आपका रेशनल बन जाएगा। और जब ये रेशनल है तो रूट 2 भी रेशनल होगा। लेकिन हम ऑलरेडी प्रूव कर, बट वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 2 इज रेशनल। हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल है। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट असम्पशन। देयरफॉर यहाँ पर आपका हो गया 3 रूट 2 इज ए इरेशनल। ये हमारा क्या है? इरेशनल है। और बच्चों, इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई।